बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति रहे अमर, जग मुखरित होए विशाल, प्रकटे पंचम रूप में श्री सतगुरु दाता दयाल। परम पुरुष पूर्ण धनी शरणागत प्रतिपाल, एक ही कृपा दृष्टि से सेवक करे निहाल। बंदो श्री गुरु पद कमल, मंगल मोद निधान, परम ब्रह्म साकार हो सर्व सुखों की खान। जन मन यत हर्षित भया, भक्ति सुधा को पाए, प्रेम भक्ति अति महामहिम, चहु दिश रही लहराए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि यह महासत्संग श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। तो सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इस सत्संग को पूरा सुने और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। आधा अधूरा सत्संग सुनते हैं, इसलिए आपको संपूर्ण लीलाओं का वर्णन सुनने में नहीं आता है। इसलिए जब भी सुने तो सत्संग को पूरा सुने और सद्गुरु की लीलाओं को सुने, जिससे आपके अंतर में दिव्य प्रकाश की ज्योति प्रकट होगी और दिव्य प्रकाश की ज्योति में आप स्वयं को भी अनुभव करेंगे और सद्गुरु दाता दीनदयाल के दर्शन करेंगे। इसलिए संपूर्ण सत्संग को सुने, आधा अधूरा न सुने। जय सच्चिदानंद भगत जी। दिव्य विभूतियां दिव्य लोक से दिव्य रूप धारण कर, दिव्य विभूतियां दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। उनका अलौकिक आलोक भास्कर की भांति सर्वव्यापी नवजीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने, युग युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए संप्रदाय के प्राण बनकर अवतरित हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज। आप 20 सितंबर सन 1926 तद अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के शुभ दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कलां, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके
पिता तथा पूज्या ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ्र भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। आपको पाकर सेतिया वंश तथा पंजाब की भूमि धन्य हो गए। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले किसी ज्योतिषी ने कहा था, लाला जी, आपके घर दिव्य गुण संपन्न महापुरुष का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम उसमें श्री साधु राम जी रखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य माताजी व पिताजी दिल में सोचने लगे कि हो सकता है ज्योतिषी की वाणी सत्य हो, तथा कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता है कि ये वास्तव में ही महापुरुष हैं। आपकी प्रबल माया उन्हें सब कुछ भुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कि कहीं यह नाम यथार्थ ही सिद्ध ना हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर श्री राम प्रकाश जी रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आपके जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरामता हो गई। वह हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर घर आ जाते, अधिकांश समय वहीं पर ही बिताते। यहां उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो आंतरिक रूप से प्राप्त हुई थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। आप एक बार चैत्र मास की संक्रांति मार्च 1941 में संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में आप बदोमली गांव में एक मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने भी संत आश्रम पर जाना है। आप भी उसके साथ रवाना हुए और गंधोवाल संत आश्रम पहुंचे। नियत ने ऐसा संयोग बनाया कि गंधोवाल में उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धा आनंद जी आनंदपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा प्रचार कर रहे थे। आपने उनकी संगति में अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव किया तथा 15 वर्ष की आयु में उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की। अब आप हर संक्रांति को गंधोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करते। सन 1942 में बैसाखी के पर्व पर आप श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए पहुंचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के श्री दर्शन करते ही आपको आत्म अनुभूति हुई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए समीप बैठाकर विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बताई। इसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर तथा जब भी पाठशाला की छुट्टियां होती तब सेवा की उमंग लिए गंधोवाल आश्रम में पहुंच जाते और हिच से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। श्री दर्शन की चाह आपको आंतरिक रूप से विह्वल बनाए रखती। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में
आपने मैट्रिक पास कर ली, बाहरी कार्य व्यवहार के करते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए विह्वल रहते। प्रथम आप 1 वर्ष में 1 बार पुनः 2 बार इस प्रकार हर पर्व पर श्री आनंदपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहता था। आप अब जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी यहां सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से आयु में छोटे होने के कारण आपसे सब स्नेह रखते थे। वो यह नहीं चाहते थे कि आप इतना ऐश्वर्य छोड़कर साधु विरक्त बन जाएं। उनका जहां तक प्रयत्न था कि वह यही था कि आप घर पर रहकर ही भक्ति करें। आपके पिताजी को तो पहले ही संसार से उपरामता थी और वैराग्य, त्याग एवं एकांत वृत्ति के कारण वे हरिद्वार में साधु बन गए थे। श्री आनंदपुर में भी अन्य श्रद्धा तथा प्रेम से श्री दर्शन के लिए आते थे। आपके बड़े भाई साहब भक्त अमरनाथ जी को कलकत्ता में रहते थे। उन्होंने देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। सन 1947 से 1953 तक आप कलकत्ता में दुकान का कार्य करते रहे। इसी मध्य आप कई बार श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागत के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर आपका ही है, अभी कुछ समय बाहर रहकर ही सेवा करो। श्री आज्ञा शिरोधार कर आपने ऐसा ही किया। सन 1953 की बैसाखी के शुभ पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, अब बाहर बिल्कुल मन नहीं लगता है, अतः श्री चरणों में अस्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपकी तीव्र लगन व अटूट श्रद्धा से पूर्ण इस विनय को स्वीकार किया। आप श्री आज्ञा अनुसार पुनः कुछ कार्य व्यवहार समेटने के लिए कलकत्ता गए और शीघ्र ही दुकान का कार्य व्यवहार पूरा किया। आपसे अत्यधिक स्नेह होने के कारण सब घर वाले आपको घर में रहकर ही भक्ति करने के लिए विवश करने लगे, किंतु आप परिवार वालों के बंधन में कहां फंसने वाले थे। आप जिस उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे उसी मग पर दृढ़ निष्ठा से पग बढ़ाने लगे। आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का, आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का, वह घट में ही सब जानत हैं, यह खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरे उपकारक बन, है पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धरे। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धरे। फिर उनकी उपमा का कोई किस जुबा से कैसे बयान करे। आप पुनः श्री आनंदपुर में लौट आए और 4 जून 1953 को श्री चरणों में विनय की सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु, यह तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी कि जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर
इस रहस्य पर विचार न किया जो श्री वचनानुसार आज सब पर प्रकट है। श्री आनंदपुर में शरणागत होकर आप श्री दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने निजी मौज अनुसार 2 सितंबर 1956 रविवार के शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस दिन अत्यंत प्रसन्न हुए। वह जानते थे कि आने वाले समय में आपने श्री दरबार की सेवा के महान कार्य की जिम्मेदारी संभालनी है। इस प्रकार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के समय में आपने सेवा में कर्तव्य निष्ठा का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने आत्मस्वरूप कर्मवीर शिष्य को पाकर अपनी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी तथा स्वयं निश्चिंत हो गए। रूहानी जानशीनी श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तद अनुसार 28 जेठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हुजूर स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब महात्मा बाइयां व सब संगत ने मिलकर आपकी शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद बांटा गया। उसी दिन ही श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। आनंद शांति सर्व सुखों के सागर सर्व सुखों के आगर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता तथा एक ही मधुमय दृष्टि जन मन को आकर्षित कर देती। महापुरुषों की महिमा को लेखनीबद्ध करना सूर्य को दीप दिखाना है। यहाँ पर तो अंततः ही एक तरंग के रूप में झलकी प्रस्तुत की गई है। आप अथक परिश्रम व उत्साह से परमार्थिक लाभ प्रदान कर सर्वसाधारण को कृतार्थ कर रहे हैं। यह सबके सम्मुख प्रकट है। आप श्री परमहंस महान विभूतियों की श्री मौज को साकार रूप देकर अपने ही निराले ढंग से भक्ति पथ को अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर रहे हैं। आप निर्माण कार्य तथा परमार्थ लाभ दोनों को विकसित रूप देने में तत्पर हैं। श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम तथा श्री संत नगर जो इस संप्रदाय के प्रमुख आश्रम हैं, उनके निर्माण कार्य में विकास दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान छोटे तथा कम हैं। साथ ही श्री आनंदपुर में बैसाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा तथा दीपावली के पर्व श्री प्रयाग धाम में माघी का पर्व मनाकर समयानुसार श्री संत नगर व अन्य स्थानों को श्री दर्शन व प्रवचनामृत की वृष्टि कर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आप अपनी ही मौज अनुसार स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि श्री परमहंस महान विभूतियों के
श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक इस अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। साथ ही भारत तथा विदेश में जिस दूरवर्ती क्षेत्र में अभी पूर्ण रूपेण इस संप्रदाय का अमर संदेश विकसित न हुआ था, वहां पर सत्संग केंद्र स्थापित कर समय समय पर प्रचारक भेजते हैं। स्वयं भी समय अनुसार वहां श्री दर्शन व श्री अमृत प्रवचनों से निहाल करने के लिए कृपा फरमाते हैं। सर्वप्रथम आपने अपने ही आश्रमों श्री संत नगर एवं श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, जहां श्री आनंदपुर की भांति दोनों समय आरती पूजा की जाती है। इन आश्रमों में प्रत्येक भूखंड आपके द्वारा नवनिर्मित होकर गौरवान्वित हो रहा है। इस विशाल निर्माण कार्य एवं परमार्थिक कार्य में से अनंत सिंधु के केवल एक ही बिंदु को यह प्रकट किया गया है। अतः प्रत्येक आश्रम का संपूर्ण विवरण एक ही स्थान पर व्यक्त किया गया है। श्री संत नगर महामहिम इस पावन धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने परमार्थ हेतु बनाया था। यहाँ एक टाहली के नीचे विराजमान होकर शब्द अभ्यास और श्री दर्शन से इसे कृतार्थ करते थे। श्री आनंदपुर व श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज यहाँ आने का अवसर ही न दे सके, क्योंकि महापुरुष जिस धुर दरगाही मौज को साथ लाते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में संत नगर की धरती बाट जोहते जोहते थक गई। वह टाहली भी सूख कर गिर गई और ठूंठ मात्र रह गई। अब यह धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता से पुकार कर रही थी। आप श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने इसकी आतुर पुकार को पूर्ण करने के लिए सन 1970 में इसे कृतार्थ करने की मौज प्रकट की। उधर श्री संत नगर में प्रेमी भक्त आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर हर्ष में झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी। श्री संत नगर के कड़कड़ में बहार आ गई। उस टाहली का वृतांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी, उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन का सुनते ही हरी हो गई। उस गिरे हुए ठूंठ में से किसी को ऐसी आशा न थी। दिसंबर सन 1970 में प्रथम बार आपने यहाँ कृपा की और उस टाहली के समीप पलंग पर विराजमान होकर यहाँ अमृत प्रवचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया तथा इस टाहली ने भी नवजीवन प्राप्त किया। पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत महापुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस टाहली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाने की श्री मौज प्रकट की। यह पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनाने के लिए आतुर हो उठा। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 16 मार्च सन 1972 तद अनुसार 9 संवत विक्रमी 2029 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया
तथा सन 1974 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च सन 1970 तद अनुसार शुभ चैत्र संक्रांति संवत 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री वचन फरमाए कि गुरुमुखों, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी समझ नहीं। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद एवं मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसीलिए ही इस रचना को रचा कि यहां से भी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सके। यहां रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहां आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सके। यही चीज ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक परलोक में संग जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूमधाम से संदेश लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मों की मांग होती है कि ऐसे साधन उपलब्ध हों जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, तो कुदरत की तरफ से उसका इंतजाम भी हो जाता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मानुष जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोषा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर मन और चित्त को एकाग्र कर इस ओर लगाएं। जितना अधिक ध्यान इस ओर लगाएंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे कि आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार यह नियम सर्वदा के लिए प्रातः सायं चलता रहेगा। प्रवचनामृत के पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार श्री संत नगर परमार्थ का केंद्र बन गया, जो कि हजारों प्रेमियों को ज्ञान अमृत का पान कराकर लाभान्वित कर रहा है। आप वर्ष में 2-3 बार यहां श्री दर्शन देकर प्रेमी जिज्ञासुओं को सेवा सत्संग एवं भक्ति का सौभाग्य प्रदान करते। यह आपके महान उपकार है। इस रेतीली धरती पर अब सुवासित फूलों से युक्त वाटिकाएं सुशोभित हो रही हैं।
आवास क्षेत्र को विशाल एवं नवनिर्माण करवाकर संगतों को सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार आगरा के समीप एक स्थान प्रेम बाग है, जहां पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। यह स्थान भी आपकी कृपा दृष्टि की बाट जोह रहा था। आपने यहाँ श्री मंदिर, सत्संग हाल तथा लंगर आदि का निर्माण करवाकर इसे भी भव्य रूप दिया। आप यहाँ पर कभी कभी संगतों को श्री दर्शन व सत्संग से निहाल करते हैं। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ हैं। श्री प्रयाग धाम महाराष्ट्र में स्थित श्री परमहंस अद्वैत मत के परमार्थिक केंद्र श्री प्रयाग धाम आश्रम को अत्याधिक उन्नति देने के लिए एवं दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी, श्री मंदिर, सत्संग हाल, लंगर, हवादार पक्के भवन तथा अन्यान्य रचनाओं को विशाल रूप दे रहे हैं। श्री प्रयाग धाम की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि 18 अगस्त सन 1971 को आपने श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट की स्थापना की। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की श्री आनंदपुर आश्रम में स्थापित श्री आनंदपुर ट्रस्ट के जो नियम एवं अधिनियम हैं, वही श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट के भी हैं। आपने यहाँ पर श्री आरती पूजन के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त सन 1971 सोमवार सौभाग्यशाली दिवस में निज कर कमलों से किया। सोमवार सौभाग्यशाली दिवस में निज कर कमलों से किया। यहाँ की जमीन अत्यंत पथरीली एवं चट्टानी होने के कारण इसके निर्माण में 5.5 वर्ष लग गए तथा यह सन 1976 में भव्य रूप से निर्मित हो गया। दिनांक 14 जनवरी सन 1976 बुधवार तद अनुसार मकर संक्रांति संवत 2032 विक्रमी को माघी के शुभ पर्व पर प्रातः 6 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं इसमें विराजमान की, पुष्पहार पहनाकर तिलक लगाया। तदुपरांत श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखों, मोह ममता की धधकती हुई अग्नि में सारा संसार जल रहा है। नाम मात्र को भी सुख शांति प्राप्त नहीं है, मगर आंतरिक तौर पर सबको सुख की इच्छा है। संत महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं और दुखी जीवों की हालत देख भक्ति का मार्ग दर्शाकर उन्हें सुख व शांति प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों का वास्तव में यही मिशन होता है कि मोह माया की लपेट में आए हुए जीव सद्मार्ग अपनाकर सुखी हो जाएं। इसी हेतु ही अत्यंत परिश्रम व उत्साह पूर्वक आज के दिन महापुरुषों की पवित्र भूमि श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इस श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। यहाँ पर नित्य प्रत आज से ही श्री आरती पूजा का नियम आरंभ कर दिया गया है, जिससे कि आत्मा प्रफुल्लित होगी एवं जीवन खुशहाल हो जाएगा। जिज्ञासुजन नित्य प्रत आरती पूजा, ध्यान एवं भजन अभ्यास करके अपने हृदय को निर्मल बनाकर
सच्चे सुख व शांति को प्राप्त करेंगे। सभी प्रेमी जिज्ञासु श्री मंदिर जी के दर्शन पाकर व श्री आरती पूजा कर तथा सत्पुरुषों के पावन वचनों की गंगा में स्नान कर अपने मन को पवित्र व निर्मल बनाकर शाश्वत आत्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। उनका यह लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा। इसके पश्चात यह भी फरमाया कि इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सर्वदा के लिए दोनों समय प्रातः व सायंकाल आरती पूजा का नियम चलता रहेगा। इस नियम का पालन श्रद्धा पूर्वक हो रहा है। तत्पश्चात प्रसाद बांटा गया तथा श्री परमहंस महान विभूतियों की स्तुति में भजन गाए गए। सब संगत प्रसन्न चित्त गुरु महिमा का गायन करती हुई कृत्य हो गई। आपने यहां एक औषधालय तथा प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाया। सुंदर पार्क तथा उद्यान सुसज्जित हो गई, अपनी शोभा निरखा रहे हैं। सुंदर पार्क तथा उद्यान सुसज्जित हो अपनी शोभा निरखा रहे हैं। सन 1973 में यहां डाकघर की स्थापना भी की गई, जिससे पत्र व्यवहार में सुविधा हो गई। दिसंबर सन 1976 में मुद्रणालय की स्थापना की गई। यह मुद्रणालय श्री प्रयाग धाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में आश्रम की ही धार्मिक पुस्तकों को छापने की सेवा में निरत है। अक्टूबर सन 1987 में त्रैमासिक पत्रिका अमर संदेश कार्यालय से भक्ति प्रेम अमर सत्यता की ज्योति को भी प्रवचनामृत एवं सत्संग भजन द्वारा पहुंचाने में संलग्न होकर प्रेमी जिज्ञासुओं को कृतार्थ कर रहा है। आपने प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए यह एक महान उपहार दिया कि पूजा के फूल में उपासना के लिए आराधन, विनती तथा स्तुति को संपूर्ण रूप से अपनी वाणी में प्रकट कर दिया। उपासना के लिए यही पूजा के फूल में दिए गए पावन पद्य ही श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः सायं गायन किए जाते हैं। श्री प्रयाग सरोवर महापुरुष जगत में आकर अनुपम रचना रचाते हैं। सौभाग्यशाली पावन धरती को पावनतम बनाते हैं। भूमि खंड उनकी कृपा से तीर्थ धाम बन जाते हैं। आप पाप त्रय ताप निवारक सृष्टि में कहलाते हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने अतुल किया उपकार। श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर खोला सेवा का भंडार। अमर सत्यता का प्रतीक करेगा जीवों का उद्धार। दिव्य अलौकिक ज्योति का जन मन में हुआ संचार। श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज महापुरुषों की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री प्रयाग धाम की धरती को अति सुंदर रूप दे रहे हैं। अब इसमें श्री प्रयाग सरोवर की रचना आरंभ कर इसे तीर्थ धाम का श्रेय प्रदान कर रहे हैं। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा के कण कण से नवबहार ने आभार प्रकट किया और प्रेमी गुरुमुख नित्य नई सेवा एवं श्री दर्शन के सुदुर्लभ अवसरों को पाकर हार्दिक सच्ची निधि को प्राप्त कर कृतज्ञ हैं। आपने दिनांक 22 जनवरी सन 1989 रविवार के शुभ दिन सायंकाल समय श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों से रखकर इसका उद्घाटन किया। अपूर्व खुशी में प्रेमी हृदय झूम उठे। दिव्य श्री दर्शन से निहाल करते हुए आपने श्री प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वह जीव कल्याण हेतु ही होती है।
इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की धुर दरगाही मौज हुई कि जब जब ऐसा अवसर आएगा गुरुमुख संसारी रूहें तन मन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेंगी। महापुरुषों का तो आदि जुगाद से यही मिशन होता है कि वह जीव कल्याण हेतु इस धराधाम पर आते हैं और आते रहेंगे तथा संस्कारी रूहें उनकी पावन संगति से भक्ति परमार्थ का लाभ उठाती रहेंगी। महापुरुषों तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्यवाही होती है वह केवल परमार्थ के लिए होती है। अब 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं अपितु लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर में तन मन धन से सेवा कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन से धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। आत्मा को निर्मल कर मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए, मन को सच्ची खुशियों से भरने के लिए, जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु यह रचना हुई। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचनामृत की निधि से एवं इस अलौकिक दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए। इस प्रकार महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की महिमा देश विदेश एवं सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। सब प्रेमी गुरुमुखों ने यथा संभव तन मन धन एवं प्राणपन से इसमें भाग लिया। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा भक्ति की अनुपम तरंग सबके हृदय में लहराई। सबके दिल में इस पावन महान तीर्थ में मज्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का उल्लास समा गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज का संपूर्ण ध्यान इस श्री मौज को पूर्ण करने में लग गया। श्री आनंदपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाते स्वयं इस पावन तट पर विराजमान होकर इसके पावन गौरव के अमृतमय प्रवचनों से सबके दिलों में नित्य नवीन उत्साह भरते रहते, मन हरण लीलाओं से आत्मिक उल्लास प्रदान करते। श्री दर्शन तथा सेवा के दुर्लभ संयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमर खुशियों से अपनी झोलियां भरते। यद्यपि पथरीली तथा चट्टानी भूमि को समतल बनाकर उस पर निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संभव नहीं था, आपने फरमाया कि इस पावन तीर्थ के पुण्य दर्शन एवं स्नान का लाभ सबको जल्दी मिलना चाहिए। आपने निष्काम सेवा का अदम्य पाठ पढ़ाया। एक बार श्री प्रवचन फरमाए, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहां पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युग युगांतरों तक सच्ची खुशियां प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थधाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा जन्म जन्मांतरों के बंधन कटते हैं।
वह चिताते हैं कि अय जीव, आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। सत्पुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा, इससे आत्मा प्रफुल्लित होती है और जीव भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। यह महापुरुषों का वरदान है और श्री आनंदपुर दरबार की बेमिसाल देन है, जो दुनिया में अन्यत्र नहीं मिल सकती। अतः इस स्वर्णिम अवसर से पूर्णतया लाभ उठाते हुए जीवन को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। सन 1989 से सन 1994 तक यह सेवा कार्य उत्साहपूर्वक चलता रहा। इसकी सीढ़ियां तथा चारों ओर निर्मित क्षेत्र संगमरमर से निर्मित हो अद्वितीय रूप से सुसज्जित होकर प्रकट हुआ। दीपावली के पर्व पर श्री आनंदपुर के सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को यह श्रीमुख से खुशखबरी मिली कि 14 जनवरी सन 1995 माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठी। चौकुंठी में इस तीर्थराज के पुण्य दर्शन के सौभाग्य को पाने का डंका बज गया। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नवजीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। नवंबर सन 1994 ईस्वी में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गईं। सुंदर कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिमा लिए हुई थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा अद्वितीय एवं रमणीय बना दी। श्री प्रयाग धाम में अरसों से हुआ अलौकिक ये चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकटाया सद्गुरु दातार। अरसों से गूंजी शहनाइयां, चौकुंठी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातःकाल की वेला में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंधमय समीर के साथ साथ दिवाकर एवं भीनी भीनी मधुर सुगंधमय समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित कर सीढ़ियों तक पुल बना हुआ था। श्री हुजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजोमय दिव्य स्वरूप श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पण किए। पुनः रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर को महातीर्थ के रूप में अमृतमय बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गूंजित हो उठी। देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महान तीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था कि मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से
धरती पर वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदयों को प्रफुल्लित बना रही थी। प्रेमी जन एवं गुरुमुख सच्ची खुशियां एवं आत्मिक आनंद से माला माल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन सुअवसर प्रदान किया तथा अमृतमय प्रवचनों की वृष्टि की। परमहंस श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर यह सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें जल प्रवेश किया गया है, यह सत्पुरुषों की धुरदरगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वे जीवों के कल्याण हेतु कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सकें, अपनी बिछुड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। इसके सिवाय गुरुमुख का अपना काम अन्य है ही नहीं। खाना पीना सोना यह तो आम दुनिया भी कर रही है। मानुष जन्म पाने का केवल यही अभिप्राय है कि युगों से बिछड़ी हुई आत्मा को प्रियतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसीलिए ही यह रचना रचाई और धुरदरगाही मौज आज पूर्ण हुई। जैसे गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सूरत को निर्मल कर रहे हैं, सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इसी प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा। जीवात्मा का कल्याण होने से कार्य सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसीलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिसे वह आखिरी समय साथ ले जाएं। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। अतः सबने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुणानुवाद गाने लगे। अब स्नान के पुण्य अवसर की प्रतीक्षा की सब प्रेमी बाट जोहने लगे। बहारें रंग छिटकाती हुई श्री प्रयाग सरोवर को सरसाने लगी। 14 जनवरी के महान शुभ अवसर के लिए इसकी सजावट करने के लिए मानो देवलोक से परिजात ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि मुक्ता मणियों की माला से इसे सुशोभित करने लगी। कहीं पुष्पों की लड़ियां तो कहीं मोतियों की झालर हीरे रत्नों की आभा को मात कर रही थी। इंद्रलोक की ख्याति भी इसके सम्मुख नगण्य थी। भक्ति का गौरव लिए हुए दोहे सबको बरबस आकर्षित किए जा रहे थे। अलौकिक आभा ही स्वयं कह उठी कि रहमत का दरिया धरती पर उमड़ आया। हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु तथा दर्शनार्थी देश विदेश से श्रद्धा पुष्प समर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच गए। वह सौभाग्यशाली पुण्य दिवस जिसकी प्रतीक्षा में सब नयन बिछाए थे 14 जनवरी 1995 का आ पहुंचा। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे थे। 14 जनवरी सन 1995 शनिवार के शुभ दिन श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर इस महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाओं में आह्लाद भर गया। निज कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया।
मुखारविंद की ज्योतिर्मय झलक के सम्मुख कोटि सूर्यों की किरणें मंद पड़ गई। भक्तजनों की ओर सरोवर के मध्य भाग में शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प बतासे से इस महान तीर्थ की अर्चना की। अंबर से शंख भेरी की झनकार ने सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संचार बना दिया। चहुं ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृतमय बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। यह श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। जग तारन जयति वंदन, जग तारन जयति वंदन, श्री परमहंस अवतार, श्री परमहंस दातार। जग तारण जयति वंदन, श्री परमहंस दातार। धरती पर सचखंड रचना कर किया महा उपकार। जय अमर शाश्वत महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर महान। जय घोष भेरी मृदंग बजे चौकुंठी में यशोगान। जय तीर्थराज अनुपम रचना 68 तीर्थ सिरमौर। जय तीर्थराज अनुपम रचना 68 तीर्थ सिरमौर। सप्त सिंधु पावन नदिया लीन्ही तब चरणन ठोर। यशो गान व अर्चन करते शारदा शेष सहस मुख। किन्नर गंधर्व करे पुष्प वृष्टि पाकर आनंद सहज सुख। भव तरन जहाज बना सुंदर सृष्टि में तीर्थ धाम। श्री परमहंस सतगुरु दर्शन मज्जन सुमिरण हो पूर्ण काम। पावन सौभाग्य अमर रहे चहुदिस गूंजी झनकार। अंबर धरती आह्लाद भरे युग युग हो जय जयकार। इसके पश्चात सब संगत ने अपनी अपनी दिशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री परमहंस हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी निर्माणाधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत आपने अमृतमय अमूल्य प्रवचन फरमाए। सद्गुरु दाता दीनदयाल जी ने कहा, जो काम सत्पुरुषों की मौज से होता है उसमें सब ताकतें, सब शक्तियां व खुशियां भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है। इसकी महिमा आपने भजन में सुनी। यह ऐसी खुशी है जो ता जिंदगी साथ जाएगी तथा सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृत हो गए। श्री प्रयाग सरोवर जय जय वंदन, यशोगान करे नर सुर मुनिजन। श्री सद्गुरुदेव की मौजों से साकार हुआ है रचना बन। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग शांति भवन सुंदर। यह मध्य भाग में इठलाता प्रेमी गुरुमुखों का प्रियवर। निष्काम सेवा और भक्ति का, आत्म कल्याण की शक्ति का, अमृत का सागर बन कर के
साधन यह बना है मुक्ति का। शिमला का अनुपम उपवन सौरभ बिखराए रहा कण कण। अनेक भांति के पुष्पों से श्रद्धा सहित करता अर्चन। चहुं ओर है छाई हरियाली, मुस्काते हुए पत्ते डाली। झूम रहे खुशियों के संग सरसाया बगिया के माली। श्रद्धा विभोर हो कर मज्जन, तट पर इसके पुनः ध्यान भजन। प्रेम मगन हो लीन सदा, सुरति निर्मल हो चढ़े गगन। आनंद प्रदाता सुखद रूप है, बेमिसाल शांति स्वरूप। ताप और संताप हरने वाला, तीर्थ महान सृष्टि में अनूप। महातीर्थ यह कर्णधार, परमार्थ का उच्च द्वार। युग युग में बन कीर्त स्तंभ, होती रहे जय जयकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। संत महात्मा की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।